भगवत गीता का 3 अध्याय का शेष भाग सुनिए। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तो लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते हैं, देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोरी है। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि तुम लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। फिर तुम लोगों से यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुमको सदा सर्वदा सुख भोग और जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थ देते रहेंगे। इसमें संदेह की बात नहीं है, क्योंकि वे लोग अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य हैं। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो मनुष्य उनको बिना दिए ही भोगता है, वह चोर ही है। इस कथन का क्या भाव है? यहाँ तक प्रजापति के वचनों का अनुवाद कर अब भगवान उपयुक्त वाक्य से यह भाव दिखलाते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी के उपदेशानुसार वे देवता लोग सृष्टि के आदि काल से मनुष्य को सुख पहुंचाने के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के निमित्त पशु पक्षी औषध वृक्ष तृण आदि के सहित सबकी पुष्टि कर रहे हैं, और अन्न जल पुष्प फल धातु आदि मनुष्य उपयोगी समस्त वस्तुएं मनुष्य को दे रहे हैं। जो मनुष्य उन सब वस्तुओं को उन देवताओं का ऋण चुकाए बिना उनका न्यायोचित स्वस्थ उन्हें अर्पण के बिना स्वयं अपने काम में लाता है, वह वैसे ही कृतघ्न और चोर होता है। जैसे कोई स्नेहशील माता पिता आदि से पाला पोसा हुआ पुत्र उनकी सेवा न करने से एवं उनके मरने के बाद श्राद्ध तर्पण आदि न करने से किसी के द्वारा उपकार पाया हुआ मनुष्य यथासाध्य प्रत्युपकार न करने से अथवा कोई दत्तक पुत्र पिता के द्वारा प्राप्त संपत्ति का उपभोग करके माता पिता की सेवा न करने से कृतघ्न और चोर होता है। जबकि देवता लोग मनुष्य के द्वारा संतुष्ट किए जाने पर उनको आवश्यक भोग प्रदान करते हैं, तो फिर उनसे पाए हुए भोगों को यदि मनुष्य उन्हें वापस न भी दे तो वह चोर कैसे है? सृष्टि के आरंभ काल से ही मनुष्य यज्ञ के द्वारा देवताओं को बढ़ाते आए हैं, और देवता लोग मनुष्य को इष्ट भोग प्रदान करते आए हैं। यह परंपरा सृष्टि के आरंभ से ही चली आती है। इस परंपरागत आदान प्रदान में जिन मनुष्यों ने पहले यज्ञादि के द्वारा देवताओं को बढ़ाया है और जो बढ़ा रहे हैं वे तो चोर नहीं हैं, परंतु दूसरे मनुष्यों के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से इष्ट भोग प्राप्त करके जो उनके लिए यज्ञ आदि नहीं करता उसको चोर बतलाना तो उचित ही है। जैसे किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा पुष्टि की हुई गौ का दूध यदि कोई दूसरा ही मनुष्य यह कहकर पीता है कि गौ की सेवा मनुष्य ही करते हैं और मैं भी मनुष्य हूं, तो वह चोर समझा जाता है। वैसे ही दूसरे मनुष्य के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से भोग प्राप्त करके उनको बिना दिए भोगने वाला मनुष्य भी चोर माना जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर भगवान ने यज्ञ आदि कर्मों के कर्तव्यता का प्रतिपादन किया और साथ ही उनका पालन न करने वाले को चोर बतलाकर उसकी निंदा की। अवन कर्तव्य कर्म का आचरण करने वाले पुरुषों की प्रशंसा करते हुए उनसे विपरीत केवल शरीर पोषण के लिए ही कर्म करने वाले पापी की निंदा करते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अथवा शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। यज्ञ शिष्टासिन पद किन मनुष्य का वाचक है? यहाँ यज्ञ शब्द के द्वारा प्रधान रूप से पंच महायज्ञ का लक्ष्य कराते हुए भगवान उन सभी शास्त्रीय सत्कर्मों की बात करते हैं
जो क्रियाओं से संपादित होते हैं। सृष्टि कार्य के सुचारू रूप से संचालन में और सृष्टि के जीवों का भली भांति भरण पोषण होने में 5 श्रेणी के प्राणियों का परस्पर संबंध है। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी। इन 5 के सहयोग से ही सबकी पुष्टि होती है। देवता समस्त संसार को इष्ट भोग देते हैं। ऋषि महर्षि सबको ज्ञान देते हैं। पितर लोग संतान का भरण पोषण करते और हित चाहते हैं। मनुष्य कर्म के द्वारा सबकी सेवा करते हैं और पशु पक्षी वृक्षादि सबके सुख के साधन रूप में अपने को संप्रेरित किए रहते हैं। इन 5 में योग्यता, अधिकार और साधन संपन्न होने के कारण सबकी पुष्टि का दायित्व मनुष्य पर है। इसी से मनुष्य शास्त्रीय कर्म के द्वारा सबकी सेवा करता है। पंच महायज्ञ से यहाँ लोक सेवा रूप शास्त्रीय सत्कर्म ही विवक्षित है। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी कमाए उनमें उन सबका भाग समझे, क्योंकि वह सबकी सहायता और सहयोग से ही कमाता खाता है। इसीलिए जो यज्ञ करने के बाद बचे हुए अन्न को अर्थात इन सब को उनका प्राप्त भाग देकर उससे बचे हुए अन्न को खाता है, उसी को शास्त्रकार अमृतशाही, अमृत खाने वाला बतलाते हैं। जो ऐसा नहीं करता, दूसरों का स्वस्थ मारकर केवल अपने लिए ही कमाता खाता है, वह पाप खाता है। विभिन्न क्रियाओं से उपार्जित अन्न का भोजन उसके पकने पर ही होता है और उस अन्न की अग्नि में आहुति दिए बिना देव यज्ञ और बलि वैश्य देव सिद्ध नहीं होते। इसीलिए यहाँ हवन और बलि वैश्य देव को प्रधानता दी गई है। परंतु केवल हवन बलि वैश्य देव रूप कर्म से ही पंच महायज्ञ की पूर्ति नहीं हो जाती। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला वास्तव में वही है जो सबको अपनी कमाई का हिस्सा यथा योग्य देकर फिर बचे हुए को स्वयं काम में लाता है। ऐसे स्वार्थ त्यागी कर्मयोगी का वाचक यहाँ यज्ञ शिष्टा सिंह पद है। पद यहाँ साधु का वाचक या सिद्धू का है। साधु का वाचक है क्योंकि सिद्ध पुरुषों में पाप नहीं होते और यहाँ पापों से छूटने की बात कही गई है। संत पद का प्रयोग सिद्ध पुरुषों के लिए नहीं हो सकता। अतः क्या सिद्ध पुरुष यज्ञ नहीं करते? सिद्ध पुरुष तो संत है ही, परंतु इस प्रकरण में संत पद का अर्थ निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाले साधक है और सिद्ध पुरुष ही यज्ञ करते हैं, परंतु वे पापों से छूटने के लिए नहीं वरन स्वाभाविक और लोक संग्रहार्थ करते हैं। यहाँ सब पापों से मुक्त होने का क्या भाव लेना चाहिए? मनुष्य के पूर्व पापों का संचय है। मनुष्य के पूर्व पापों का संचय है। वर्तमान में जीवन निर्वाह के लिए किए जाने वाले वैध अर्थोपार्जन में भी मनुष्य से अनुपांशिक पाप बनते हैं। सवारंभा हेमदूषणम धूमेनाग्निरीवावितः के न्यास से हवन, प्रजापालन, युद्ध, खेती, व्यापार और शिल्प आदि पड़ते जीवन धारण के कार्य में कुछ न कुछ हिंसा होती है। गृहस्थ के घर में भी प्रतिदिन चूल्हे, चक्की, झाड़ू, ओखली और जल रखने के स्थान में हिंसा होती है। इसके सिवा प्रमाद आदि के कारण अन्याय प्रकार से भी अनेकों पाप बनते रहते हैं। जो पुरुष निस्वार्थ भाव से केवल लोक सेवा की दृष्टि को सामने रखकर सब जीवों को सुख पहुंचाने के लिए ही पंच महायज्ञादि करता है और इसी में जीवन धारण की उपयोगिता मानकर अपने न्यायोपार्जित धन से यथाशक्ति
यथा योग्य सबकी सेवा रूप यज्ञ करके उससे बचे खुचे अन्न को केवल उनके सेवार्थ जीवन धारण करने के लिए ही प्रसाद रूप से ग्रहण करता है। वह सत्पुरुष भूत और वर्तमान के सब पापों से छुटकर सनातन ब्रह्मपद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ऐसे साधक को संत कहा गया है। अतः यहाँ सब पापों से मुक्त होने का यही भाव समझना चाहिए। घर में होने वाले नित्य के 5 पापों से तो वह सकाम पुरुष भी छूट जाता है, जो अपने सुख उपभोग की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करता है और प्रायश्चित रूप नित्य हवन बलि वैश्य देव आदि कर्म करके सबका स्वस्थ उन्हें दे देता है। पर यहाँ कर्ता के लिए संत और पद आदि के लिए वैसे के साथ सर्वविशेषण आने से यहाँ समझना चाहिए कि इस प्रकार निष्काम भाव से पंच महायज्ञादि का अनुष्ठान करने वाला संत पुरुष तो भूत एवं वर्तमान के सभी पापों से छूट जाता है। जो अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते खाते हैं उन्हें पापी और उनके भोजन को पाप क्यों बतलाया गया है? यहाँ पकाने खाने के उपलक्ष्य से इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त भोगों की बात कही गई है। जो पुरुष इन भोगों का उपार्जन और इनका यज्ञावशिष्ट उपभोग निष्काम भाव से केवल लोक सेवा के लिए करता है, वह तो उपयुक्त प्रकार से पापों से छूट जाता है। और जो केवल सकाम भाव से सबका न्यायोचित भाग देकर उपार्जित भोगों का उपभोग करता है, वह भी पापी नहीं है। परंतु जो पुरुष केवल अपने ही सुख के लिए, अपने शरीर और इंद्रियों के पोषण के लिए भोगों का उपार्जन करता है और अपने ही लिए उन्हें भोगता है, वह पुरुष पाप से पाप उपार्जन करता है और पाप का ही उपभोग करता है, क्योंकि न तो उसकी क्रियाएं यथार्थ होती है और न वह अपने उपार्जन में सबको उनका यथा योग्य न्याय भाग ही देता है। इसीलिए उसका उपार्जन और उपभोग दोनों ही पापमय होने के कारण उससे पापी और उसके भोगों को पाप कहा गया है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ न करने से क्या हानि है। यह स्वशिष्ट चक्र को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ की आवश्यकता प्रतिपादन करते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू भेद से उत्पन्न और भेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अन्न शब्द का क्या अर्थ है और समस्त प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, इस वाक्य का क्या भाव? यहाँ अन्न शब्द व्यापक अर्थ में है, इसीलिए इसका अर्थ केवल गेहूं चना आदि अनाज मात्र ही नहीं है, किंतु जिन भिन्न भिन्न आहार करने योग्य स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों से भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर आदि की पुष्टि होती है, उन समस्त खाद्य पदार्थों का वाचक यहाँ अन्न शब्द है। अतः समस्त प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। इस वाक्य का यह भाव है कि खाद्य पदार्थों से ही समस्त प्राणियों के शरीर में रज और वीर्य आदि बनते हैं। उस रज वीर्य आदि के सहयोग से ही भिन्न भिन्न प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उत्पत्ति के बाद उनका पोषण भी खाद्य पदार्थों से ही होता है। इसीलिए सब प्रकार से प्राणियों की उत्पत्ति वृद्धि और पोषण का हेतु अन्न है। श्रुति में भी कहा है, अन्नादेयो खलयुमानि भूतानि जायन्ते अनेनम जातानि जीवन्ति। अर्थात ये सब प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि संसार में स्थूल और सूक्ष्म जितने भी खाद्य पदार्थ है उन सब की उत्पत्ति में जल ही प्रधान कारण है,
क्योंकि स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल का संबंध सभी जगह रहता है और जल का आधार वृष्टि ही है। वृष्टि यज्ञ से होती है। यह कहने का क्या भाव है? सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सब में मनुष्य ही ऐसा है जिस पर सब जीवों के भरण पोषण और संरक्षण का दायित्व है। मनुष्य अपने इस दायित्व को समझकर मन वाणी शरीर से समस्त जीवों के जीवन धारणादि रूप हित के लिए जो क्रियाएं करता है उन क्रियाओं से संपादित होने वाले सदकर्म को यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ में हवन, दान, तप और जीविका आदि सभी कर्तव्य कर्मों का समावेश हो जाता है। यदि भी इनमें हवन की प्रधानता होने से शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अग्नि में आहुति देने पर वृष्टि होती है और उस वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति के द्वारा प्रजा की उत्पत्ति होती है, किंतु यज्ञ शब्द से यहाँ केवल हवन ही विवक्षित नहीं है। लोकोपकारार्थ होने वाली क्रियाओं से संपादित सत्कर्म मात्र का नाम यज्ञ है। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।